दो औरत तथा 5 पुरुष मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, और वहीं पर 3 औरत और 6 पुरुष मिलकर उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए कि अकेले एक पुरुष और अकेले एक महिला कितने दिनों में काम कर सकती है। तो चलिए हल निकालते हैं। माना कि एक महिला एक काम को एक दिन में कितना 1/, एक महिला द्वारा किया गया कार्य बराबर x, एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य बराबर y है। इसीलिए दो महिला कहता है, दो महिला एक कार्य को करती है कितना दिन में, बराबर कितना, दो महिला है तो 2/x, 2/x भाग करती है। इसीलिए 5, 2 को डिजिट में लिख लेते हैं, और 5 पुरुष उसी काम कर एक कार्य को करता है 5/y भाग। तो प्रथम शब्द से क्या है, प्रथम शब्द से बोलता है 2/x प्लस 5/y इसका तो 4 दिन में करता तो 1/4 भाग करेगा। ठीक है, तो चलिए ये हुआ समीकरण 1। पुनः कितना महिला है, 3 महिला, औरत के 3 महिला, 3 महिला एक कार्य को करती है कितना में 3/x, और 6 पुरुष, तो 6 पुरुष एक कार्य को करता है 6/y। ये भाग है, काम का ये भाग है, इतना भाग एक काम का करता है। ठीक है, इसीलिए क्या करता है 3/x प्लस 6/y इनका तो कितना दिन में करता है, 3 दिनों में करता है, 1/3 भाग करेगा। ये होगा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब क्या होता है देख लेते हैं। यहां पे कितना है 2/x और प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, ये दोनों का एलसीएम होगा xy, तो कितना होगा 2y, x का पिछड़ y/2y प्लस 5x इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसको लिखते हैं, इससे ऐसे गुना हो जाएगा तो कितना होगा 4 into 2y प्लस 5x इक्वल टू से गुना होगा तो xy हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 4 दूनी 8y और प्लस 5 चौक 20x इक्वल टू xy, इसीलिए इसको लिखेंगे 20x प्लस 8y इक्वल टू xy, समीकरण 3। पुनः क्या करेंगे 3/x, यहां रखिए 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, xy हो गया, तो xy हो गया तो कितना होगा 3y और प्लस 6x इक्वल टू 1/3। इसीलिए 3 से गुना होगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3y और प्लस 6x इक्वल टू इससे गुना होगा तो xy हो गया। इसीलिए क्या 18x और प्लस 9y इक्वल टू xy, ये चौथा समीकरण हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको अब मिटाना पड़ेगा, बोर्ड में जगह नहीं बचा, तो चलिए
तो चलिए अब क्या करते हैं, 20x प्लस 8y इक्वल टू एक्स वाई, और इधर से आया 18x प्लस 9y इक्वल टू एक्स वाई। अब चलते हैं, गुना करते हैं, दोनों का एलसीएम कितना होगा। यहाँ 9 से गुना करेंगे, यहाँ 8 से गुना करेंगे, तो कितना 20 180x प्लस 9 थे 72y इक्वल टू 9xy, इधर से 18 थे 144x प्लस 8 9 72y इक्वल टू 8xy। चलिए इसको माइनस खाते तो उड़ गया, तो चलिए माइनस हुआ, तो 10 में से 4 गया 6 बच गया, यहाँ बच गया, तो आपको 7 में से 4 गया 3 बच गया, 36x इक्वल टू एक्स वाई बचा। कितना बचा, एक्स वाई बचा, 9 एक्स वाई में से 8 एक्स वाई गया, इसीलिए 36 इक्वल टू एक्स वाई। अब बताइए एक्स नीचे आ गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इसीलिए वाई बराबर कितना हुआ 36। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 पर रखते हैं तो क्या होता है, 3 का कितना है 20x प्लस 8y इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, x का मान 36 है, तो 20 और गुना 36 प्लस 8y इक्वल टू 36y। ठीक है, तो 1 0 हो गया, 6 दूनी 12 और 3 गुना 6 1 7 प्लस 8, इसको ही लिख लो 36y माइनस 8y, यह चले गया। तो चलिए 720 इक्वल टू 16 में से 8 गया, यहाँ कितना बच गया 2 2 28y, इसीलिए y इक्वल टू 720 बटे 28 7 14 गुना 28 72 360 7 में 14 180। बढ़िया से जाओ। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या है 20x प्लस 8y इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो 20x प्लस 8y का वैल्यू कितना है 36 इक्वल टू 36x हो गया। ठीक है, तो 20x अब माइनस 36x इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ कितना हुआ माइनस, माइनस कितना हुआ 8 गुना 36, तो माइनस 16x इक्वल टू कितना 8 छक 48 8 छक 48 हासिल 4 8 या 24 4 28 माइनस 288, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 288 बटे 16। चलिए 144 गुना 288 8 गुना 16 18 थे 44 18, इसीलिए x बराबर 118। अतः x लेते महिला के लिए, अतः एक महिला बराबर 18 दिन, एक पुरुष बराबर 36 दिन। यही हो गया आपका आंसर।
ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल में, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 3.6 का 10 क्लास वाला 2 का तीसरा और अंतिम सवाल जो है, कहता है रूबी अपने घर से 300 किलोमीटर दूरी ट्रेन से तथा बस से अलग अलग तय करती है। जब वह ट्रेन से 60 किलोमीटर दूरी ट्रेन से करती है और बाकी बस से तय करती है तो 4 घंटे लग जाती है। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बस से जाती है 10 मिनट अधिक समय लग जाता है। तो ट्रेन तथा बस की चाल अलग अलग ज्ञात करें। ठीक है, तो चलते हैं, हल निकालते हैं। माना कि ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, इसीलिए बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रथम शब्द से क्या बोलता है, देखिए ध्यान से देखिए। प्रथम शब्द से बोलता है, प्रथम शब्द से क्या बोलता है कि 300 किलोमीटर ट्रेन से चलता है। प्रथम शब्द से क्या बोलता है, 300 किलोमीटर ट्रेन से चलता, तो अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, 60 किलोमीटर, 300 टोटल दूरी है, 300 में 60 चलेगा 240 बचेगा, 240 किलोमीटर बस से जाती है। ठीक है ना, तो प्रथम शब्द से कितना होता है, 60 किलोमीटर चलता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो इसका चाल जो है x किलोमीटर है ट्रेन से, और टोटल दूरी कितना तय किया, 60, तो क्या 60 बटा x हो गया। अब प्लस बाद बाकी कितना दूरी बच गया, 300 में 60 जाएगा तो 240, बस से कितना चलता है 240, अब बस की चाल कितना हुआ है, तो बटे हुआ है। इसका तो कितना टाइम लगता है, 4 घंटा लग जाता है। ठीक है, तो चलिए ये दोनों का कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम हो गया एक्स वाई, एक्स एक्स कट गया, वाई बचा तो 60 वाई हो गया, प्लस वाई वाई कट गया तो एक्स बचा तो 240 एक्स हो गया, इक्वल टू 4। और 240 एक्स को यहाँ लिख लेते हैं, शुरू में क्या दिक्कत है, अब प्लस 60 वाई इक्वल टू, ऐसे कोना कोने गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 4 एक्स वाई हो गया। ये समीकरण 1 निकल आया। ठीक है, दूसरे शब्द में कहता है कि अगर वह 100 किलोमीटर ट्रेन से चले, तो चलिए दूसरे शब्द से क्या होता है, दूसरे शब्द से 100 किलोमीटर कितना चलेगा ट्रेन से, तो दूरी कितना हुआ x, बटे चाल कितना है इसका x है, x किलोमीटर ट्रेन से, अब प्लस बाद बाकी जब 300 में 100 चलेगा तो 200 बच जाए, 200 से बस से जाता है तो 200, दूरी बटा चाल, इसका चाल कितना हुआ है, तो उसको कितना अधिक, 4 घंटा, मतलब उसको 10 मिनट अधिक लगता है, मतलब 4 घंटा 10 मिनट लगता है। तो 4 घंटा 10 मिनट को देखेंगे, 4 प्लस 10 बटा 60, मिनट को घंटा में बदलते हैं, इसी तरह से बदलते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं। तो चलिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, एक्स वाई, तो इसे एक्स एक्स कट गया तो 100 वाई, प्लस वाई वाई कट गया तो 200 एक्स, इक्वल टू, इन दोनों का अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या होगा 6 हो गया, तो ये 6, यहाँ से 6 वाले 6 चौके 24, अब प्लस छक्का छक्के 1 का 1, तो देखिए अब क्या होगा 100, अब 200 एक्स ले लेते, पहले इसको एक्स वाला को लेते, 200 एक्स प्लस 100 वाई इजकल टू 24 1 25 बटे 6 ना, 25 बटे 6 हो गया, तो ये बीच में कुछ नहीं है तो ऐसे है, तो 6 इससे गुना हो जाएगा, तो 6 इंटू 200 एक्स प्लस 100 वाई इजकल टू, इससे गुना होगा तो 25 से होगा। ठीक है, 6 दूना 1200 एक्स प्लस 600 वाई इजकल टू 25 हो गया, ये होगा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 1 2 से क्या करेंगे, इसीलिए समीकरण 1 2 से क्या करेंगे, समीकरण क्या 240, चलिए 240 एक्स प्लस 60 वाई
इज इक्वल टू कितना 4xy। और दूसरा क्या है 1200x प्लस 600y इक्वल टू, तो चलिए 1200x प्लस 600y इक्वल टू 25xy 4 देंगे। ठीक, अब इसमें क्या 100 से गुणा करते 600 हो जाएगा, 600 कट जाएगा, 60 में 10 न करेंगे, 10 करेंगे, 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, या कुछ नहीं तो 1। तो चलिए 240 में से 240 है 10, 2400 हो गया। 2400x प्लस 60 गुना 10 600y इक्वल टू 40xy। अब इसमें क्या करेंगे 1200x प्लस 600y इक्वल टू 25xy। अब इसमें काटेंगे तो सब में माइनस को चिन्ह बदलना होगा, सब में करना, ये कट गया तो कितना हुआ 1200x इक्वल टू 25 में गया तो कितना है 15xy। ठीक है, अब चलिए 1200x अब बटे या 15x आ गया इक्वल टू y हो गया, x तो कट गया 12, 5 से काट देते हैं, 5 किया 15, अब 5 से काटेंगे तो कितना हो गया 5 दूनी 10, अब 5 चौक 20, 1 दिए 240। तो क्या हो y बराबर, अब y बराबर कितना 240 बटा 3, 240 बटा 3, 3 8 24 80, y बराबर हो गया 80। अब y का मान, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर तीन में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 कहाँ है देखिए 240x प्लस 60y इक्वल टू 4xy। y का मान 80 है तो 240x अब प्लस 60 गुना 80 इक्वल टू कितना है 4 गुना x गुना 80। y का वैल्यू 80 है तो 80 यहाँ रखें, चलिए 240x अब प्लस 8 छक 4800 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 8 चौक 32, 320x हो गया। तो 240x अब माइनस 320x, ये प्लस में इधर आ गया, बराबर जब माइनस में तो इधर आएगा माइनस में 4800, तो माइनस इसमें क्या करके 0 का 0, 12 में से चढ़ गया 8 और यहाँ कट गया माइनस 80x इक्वल टू माइनस 4800, माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या हुआ 4800 बटे 80, ये कट गया 8 छक 48 60 हो गया, इसीलिए x बराबर 60 हो गया। अतः अब क्या करेंगे y बराबर 80 x बराबर 60, अतः x किसके बराबर है ट्रेन की चाल x, अतः ट्रेन की चाल बराबर x है ना, ट्रेन की चाल x किलोमीटर, x के बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल और 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दो ठो आंसर हुआ, देख लीजिए, एक आंसर ये, एक आंसर ये। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बस की अतः ट्रेन की चाल कितनी हो गई, ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल कितनी हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए ये एक्सरसाइज भी खत्म हुआ, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, मेहनत करना आप लोग काम है, मेहनत कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जहां नहीं समझे, जहां आपको लगता है कि हम यहाँ नहीं समझ रहे हैं, कमेंट जरूर करें।
अच्छे से पढ़ाई करें। शुभकामना है कि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें अपने एग्जाम में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चाहे जैसे भी हो, नॉलेज अगर हो जाए तो आगे के लिए आप, नौकरी कोई भारी बात नहीं है, नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको वैसे भी कभी एजुकेशन आपको धोखा नहीं देने वाला है, इसीलिए एजुकेशन में अपने आप को मत पीछा कीजिए।